आदमी रोटी भी ना खावे, तुम जो पूल पार्टी करवा रहे हो, मूवी दिखा रहे हो, वो तो जरूरी है, दारू खिला रहे हो। हमने किसी को रोटी खिला दी, चॉकलेट खिला दी, वो बहुत गलत हो गया। सही कह रहे वालों ने वो षड्यंत्र रचा था, वो खुद ही उसकी सारी वीडियो आ चुकी है। जो केस है वो कोर्ट में है। ये सब झूठे आरोप है। कालका जी में इन पर वोट नहीं तो इन्होंने क्या करा, इनकी चलो बाल को मूवी दिखा लेते हैं। कल मूवी किसने मूवी दिखा दी? भाई मुझे बता दो, हम भी चले जाएंगे। आपके लिए नहीं, आप स्टूडेंट तो नहीं हो ना? नहीं है। हाँ ना, अच्छा। आपके पास आईडी कार्ड हो, आपको भेजेंगे। तो एनएसयूआई अब की बार मुद्दों पे लड़ रही है। मुद्दा कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है कि महंगी गाड़ियों को ला करके, और जो नए नए विद्यार्थी हैं उनको ये होता है कि नई महंगी गाड़ियाँ हैं, इनके पास धन है, पैसा है, बल है, उसको देख करके यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। और हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए खड़ा हूँ कि क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है, मैं 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात को मैं रियलिटी बताऊँ, मैं यहाँ पे घूमा हूँ और यहाँ के जो बच्चा है उससे मैंने पूछा, मैं कोई रिपोर्टर की तरह नहीं आया था यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी गंदी राजनीति हो रही है। अब इतना कोई मुद्दा का राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझे ना। और यहाँ तक इलेक्शन जो है उसको इस तरीके से घटिया बना दिया गया कि बियर के बोतल से लेके, दारू से लेके, हुक्का से लेके सब फ्री में बांटा जा रहा है, समझे ना, सिर्फ वोट के चक्कर में। और वो सोचिए, जो बच्चा अभी स्टूडेंट है, देश का भविष्य है, अभी से उनको ये आदत लग जाएगा रुपए खाने का, चमचागिरी करने का, तो उनके साथ क्या होगा, समझे ना। तो सोचिए, यहाँ पे मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे सारे के सारे इसी तरीके से कर रहे हैं। तो लेकिन गलत है। आप भी जानते हैं कि अभी जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एज में होना चाहिए कि आप मुद्दे की राजनीति पर लड़ाई करें, समझे ना, विचारों पे बात करें। यहाँ पे विचारों पे नहीं, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। बाकी मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, उससे पूछते हैं यहाँ पे किसका दबदबा है, कि किसका जीतने का चांसेस है, समझे ना। लेकिन अगर आप लोग भी स्टूडेंट युवा है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ये आदत मत डालिए। अभी से मैं बता दूं, टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे गांव में है, अभी बीजेपी से टिकट मिल गया, कांग्रेस से टिकट मिल गया। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप निर्दलीय जीत सकते हैं तो टिकट तो मिलेगा ही आराम से, समझे ना। तो आइए हम बात करते हैं पहले यहाँ के कुछ स्टूडेंट से। आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह, इधर। तो प्रवीण जी, यहाँ पे जो राजनीति हो रहा है, समझे ना, आप स्टूडेंट है, कौन से कॉलेज है? क्रोनिमल महाविद्यालय। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल है, क्या यहाँ पे मतलब जो चुनाव का माहौल है वो एक अजीब ही तरीके का है। मतलब यहाँ पे मुद्दों के ऊपर कोई ऐसा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बिना हाथ पैर का राजनीति हो रहा है। मतलब यहाँ पे धन और बल को दिखा करके वोट, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको लुभाने का फुल प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब फुल प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जी, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं। जैसे साउथ दिल्ली में होता है, समझे ना, आपस में होते, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख जिस तरीके से माहौल लग रहा है, तो आपको बता दूं एमएलए एमपी के चुनाव में भी इस तरीके का माहौल नहीं होता है, समझे ना। लेकिन यहाँ इतना अच्छा माहौल, कोई भी है, कोई पार्टी से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से राजनीति करे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो शुरू से ही आपको सही आदत डालना होगा। और जब आप अपनी बातों से किसी को अपने पास नहीं ला सकते, जैसा भैया ने बताया कि यहाँ मुद्दे की राजनीति नहीं है, कोई नहीं कर रहा, कोई पार्टी वाला ही नहीं कर रहा है। सब जान रहा है कि साला दो बोतल में आ जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे कोई मुद्दा होता नहीं है, कुछ नहीं। अरे मुद्दा कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है कि महंगी गाड़ियों को ला करके, और जो नए नए विद्यार्थी हैं उनको ये होता है कि नई महंगी गाड़ियाँ हैं, इनके पास धन है, पैसा है, बल है, उसको देख करके यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। और बच्चों को यही है। मैं 2 बजे रात को मैं आया था, आपको मैं बता दूं, आपने वो वीडियो देखा, 2 बजे रात को आया मैं एकदम। और पता है, मैं इस एरिया में पूरा घुमा हूँ, समझे ना। मैं लोगों से बात किया, कभी चाय की दुकान पे जाके बात किया, तो सारे के सारे जो अलग अलग पार्टी वाले से बात किया, कह रहा भाई मैं हुक्का पी रहा हूँ, ऐसे अभी तो है, गाड़ी मिल रहा है, ये मिल रहा है, बियर मिल रहा है, जब इलेक्शन खत्म होगा तो फिर देखा जाएगा। मतलब अभी से स्टूडेंट के अंदर इतनी गंदी आदत डाल रहा है, ये जो नए नए युवा है, रियलिटी है। मैं यहाँ पे कमला नगर, विजयनगर, हर जगह मैं घुमाऊं, लोगों से बात किया, यही चीज है कि हम मुद्दे की राजनीति होना चाहिए। आप सोचिए, जो जिस कॉलेज में स्टूडेंट युवा, आप समझे ना, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, कि वो सोचते क्या है कि भाई यहाँ का भलाई करेंगे। वो लड़का जो मतलब लीडर चलती हुई क्लास में जाता है और चलता हुआ क्लास को रुकवा देता है। मैं स्टूडेंट जो है उनसे पूछा, बताओ उन्होंने क्या कहा कि साला वो मेरा क्या भलाई करेगा, वो तो चलता हुआ क्लास को रुकवा के अपना प्रचार करने लग जाता है। तो स्टूडेंट जो है नॉर्थ कैंपस की इसलिए भी नाराज है कि चलती हुई क्लास में जाकर अपना दादागिरी करना, समझे ना। तो इसलिए भी स्टूडेंट नाराज है, वो कहते हैं हम किसी को नहीं देंगे, समझे ना, मुझे देना ही नहीं है। तो ये सब दिक्कत आ रही है खासकर युवाओं के। कि जो आदमी अभी चलता हुआ क्लास को रुकवा दे रहा है, वो बाद में क्या करेगा? और बाद में तो वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता। बट
वोट तो लेकिन देने। गलत है ना, चलता हुआ क्लास को नहीं रुकवाना चाहिए। हाँ, बस टीचर से बात करके वो अगर टीचर उसे परमिशन देता है तो उसे आना चाहिए उसके बाद ही, या फिर क्लास के लास्ट में आना चाहिए, ना कि चलती हुई क्लास में, यही है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज में है, युवा नेता है, तो आप ऐसी छवि बनाइए ना कि आपको लोग ऐसे ही पहचान ले, आपके पास ऐसे अट्रैक्ट होकर आ जाए, समझे ना। ये होना चाहिए युवा नेताओं के। आइए इधर आइए, आपका शुभ नाम क्या है सर? वंश त्यागी। त्यागी जी, ये बताइए यहाँ का जो नॉर्थ कैंपस का राजनीति है कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया चल रहा सब कुछ, बस थोड़ा कैसा चल रहा है? ये कूड़ा कचरा गलत बहुत ज्यादा कर रहा है ना, हाँ। ऐसे उठा उठा के रोड पे फेंक रहा है। रोड पे फेंक रहा है, एमसीडी उठा रहा है। कौन करेगा? एमसीडी वाले यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। गलत नहीं, गलत तो है, प्रचार करना चाह पर थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी। अब यहाँ एमसीडी वाले अब ये पोस्टर फाड़े हैं, यहाँ अद्धा फाड़ का भाग, जहाँ कोई बात है फाड़ो पूरा फाड़ो, फाड़ो तो पूरा फाड़ो, उसे साफ करके जाओ। आधा फाड़ रहे, क्या फायदा हो रहा? सरकार का भी नुकसान हो रहा और नुकसान जो पोस्टर लगा रहा उसका भी नुकसान हो रहा। गलत कर रहा, दोनों का नुकसान दोनों का नुकसान हो रहा, नाम भी खराब हो रहा। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए यहाँ पे जो है अलग अलग पार्टी है ना, अलग अलग लोग हैं, है ना, सारे के सारे हैं, समझे ना। लेकिन सब सुने हैं कि सबका अपना अपना यहाँ पे कैंडिडेट का दबदबा है, किसी पार्टी का दबदबा है भाई, कैंडिडेट का दबदबा है, किसी पार्टी का नहीं है। जो अच्छे लोग हैं का दबदबा है, पार्टी का कोई दबदबा नहीं है। दबदबा है सिर्फ रहेगा कुछ ही किसका रहेगा ये तो बताइए। भानु प्रताप सिंह का रहेगा दबदबा, लेकिन अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट थी, वो सब कुछ है, बस जो कुछ है वही है, बस जो कुछ है कोई नहीं जानता, बस कोई वाइस नहीं जानता। प्रेसिडेंट को जानता है यहाँ पे, भानु प्रताप प्रेसिडेंट ने कोई नहीं जानता, बस वाइस प्रेसिडेंट का है। वाइस प्रेसिडेंट यशनंदन। हाँ, अच्छा। यशनंदन। देखिए अभी आपको पता चल चुका है कि ये बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट को कोई नहीं जानता। ये माइक लेकर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाना, वहाँ का डाटा कलेक्ट करना, फिर आपको पता लगेगा कि भाई मैं सामान्य छात्र हूँ, मैं अपनी बताऊँ भाई मैं हूँ बिल्कुल सामान्य छात्र LC1 से नहीं मजाक नहीं। NSUI का जनरल सेक्रेटरी है स्टेट का, जो इतना सामान्य है, यहाँ इसका एडमिशन नहीं है, इतना सामान्य कितना आदमी है। नहीं मैं LC1 में मेरा एडमिशन है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ NSUI अब की बार मुद्दों पे लड़ रही है। और अच्छा, मुद्दा क्या ये बताइए भाई? मुद्दा देखिए ना, आप कॉलेज में जाइए अंदर, PWD स्टूडेंट्स के लिए चलने के लिए ऐसे स्पेशल रास्ते नहीं है। LC1 में दुनिया भारत की सबसे अच्छा अगर 3 साल की LLB का प्रोग्राम होता है वो यहाँ DU में होता है, कैंपस लॉ सेंटर में। यहाँ चलने के लिए PWD स्टूडेंट्स के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ जरा सी बारिश होती है, यहाँ पानी भर जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, बेसिक मुद्दा। ये बड़ी बातें तो बाद में आती है ना कि DU मेट्रो कंसेशन, मेट्रो कंसेशन पास, स्पेशल बसेस, ये मुद्दे तो बाद में आते हैं। पहले तो आप बेसिक चीजें देखिए ना, स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई नहीं है, यहाँ पानी। हमारा कैंडिडेट है रौनक खत्री, जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तैयारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है पानी के लिए। यहाँ छात्र जो पानी पी रहे हैं उस पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने भी पिया है ना एक समय पे। कैसा लगा पानी? तो वो उसी तरीके का थोड़ा बदबू आता है का उस टाइप। हाँ बदबू तो आती है। और दूसरी आप बात, देखिए ना, एक बात बताइए, चलती हुई क्लास में जाके क्लास को रोकवा के अपना प्रचार करना, ये तो गलत है ना। तो वो देखिए ना, आप पर्चे नीचे देखो, कैमरामैन दिखा देगा मैं देखा किसके ज्यादा पर्चे पड़े हुए हैं। हर कैंडिडेट के पर्चे पड़े हुए हैं। ये रे ना अमन का पास एक ये रे, तो सभी के पड़े हुए हैं, सभी के नहीं। क्लास में कैंपेन में बता रहा हूँ, कैंपेन एक जरिया होता है जो कि यूनिवर्सिटी टाइम देती है 7 दिन का सभी छात्रों के पास अपनी बात पहुंचाने का। तो बात पहुंचाने का तरीका है ना, ये लोकतंत्र है, इसमें हर किसी कैंडिडेट को अपनी बात पहुंचानी सुना है कि जो यहाँ का मटेरियल है, जो पढ़ाई का जो बच्चे को मिलता है, वो मटेरियल भी कैसा सही नहीं है। मटेरियल हमारा वाला तो चॉकलेट कुछ आ रहा है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट जारी है। बाकी मेट्रो कंसेशन की बात ऐसी है, अभी कोई विधायक का या उसका तो इलेक्शन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही यू बस दे दी। मेट्रो का सरकार जब पास करेगी जब ही तो होगा। तो एक बात तो बताइए, जब छात्र संघ का चुनाव है, आपने बोला कि आपका कैंडिडेट चॉकलेट भिजवा रहा है, आप कैंडिडेट को पेन भिजवाने चाहिए, पेन भिजवाए भाई, नोट भिजवाने चाहिए। तो चॉकलेट भिजवाना तो बजट तो 5000 होता है। आज भी रोटी भी ना खावे, तुम जो पूल पार्टी करवा रहे हो, मूवी दिखा रहे हो, वो तो जरूरी है। दारू खिला रहे हो, हमने किसी को रोटी खिला दी, चॉकलेट खिला दी, वो बहुत गलत हो गया। सही कह रहे।
भाई अपना भाई है, दारू पिला दी। अपना भाई है भानु प्रताप सिंह, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है और जीत का। नहीं भाई, एनएसयूआई अब की बार बहुत ज्यादा मजबूत है और छात्रों से ही मजबूती है, क्योंकि छात्र निराशा झेल चुके हैं। पिछले एबीवीपी ने क्या किया है, छात्र निराशा तो इतनी झेल ली, एक आदमी जिता दिया था इनका भाई। अभी यहाँ ऑफिसियल तोड़ गया था सारा का सारा, इसमें बहुत बड़े दंगे फसाद हुए, इतनी चीजें हुई, ये इनकी स्थिति है। अब बताओ क्या ये झूठे आरोप है। इन्होंने एबी वालों ने वो षड्यंत्र रचा था, वो खुद ही उसकी सारी वीडियो आ चुकी है, जो केस है वो कोर्ट में है। ये सब झूठे आरोप है। कालका जी में इन पर वोट नहीं, तो इन्होंने क्या करा, इनकी चलो बाल को मूवी दिखा लेते हैं। कल मूवी किसने मूवी दिखा दी भाई? मुझे बता दो, हम भी चले जाते हैं। आपके लिए नहीं, आप स्टूडेंट तो नहीं हो ना? हाँ ना, आपके पास आईडी कार्ड हो, आपको भेजेंगे। अच्छा, आप बोल रहे थे कि बियर बांटा जा रहा है, या कौन बांट रहा है? सब कुछ बांट खुल के तो देखो कह नहीं सकते, पर जारी है। नहीं बताओ ना, जब पता है, जब इन्हें ये बात पता है, हम कह रहे हैं हमारी तरफ से किसी ने कुछ भी नहीं, वो इन्हें तो पता नहीं चॉकलेट कहाँ से आ गई। हमारे तो जितने कैंडिडेट हैं सब सामान्य छात्र हैं और सब बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से। एनएसयूआई ने ये मौका दिया है। आप हमारी कैंडिडेट देखिए, सेक्रेटरी नम्रता जैफ मीना को। हम तो किताब छात्रों के मुद्दों को लेके बीच में जा रहे हैं, कोई इतनी बड़े हवाई बातें नहीं। एबीवीपी ने क्या किया है आप वो तो देखिए। ड्यू मेट्रो कंसेशन पास इनका हर चुनाव में मुद्दा रहता है, क्या वो हो पाया? बताइए। स्पेशल बसेस सिर्फ कुछ ही टाइम पहले शुरू हुई। मतलब दोनों दोस्त हैं क्या? एक बात तो बताओ, जो ऑफिस टूटे थे, 200 ऑफिस टूटे थे, उसमें इनके उपाध्यक्ष जी के ऑफिस में बियर की पूरी पेटी की कैन पाई गई। वो रखी गई थी, वो षड्यंत्र था एबीवीपी का। एबीवीपी ने रखी थी प्लान करके। आप देखिए ना, अगर कोई आदमी कहीं अगर कुछ खा पी रहा है तो क्या इतने प्लान तरीके से रखा जाएगा? वीडियो जो वायरल है, प्लान तरीके से रखा गया। वीडियो में ऑडियो है, लेकर वीडियो में आवाज है, मुद्दा पे तेरे ऑफिस पे, बिल्कुल हरियाणवी भाषा में प्योर ऑडियो आई थी, सबने सुनी होगी। तो आप लोग कह रहे थे कि ले यो मुद्दा तेरे प्रेसिडेंट पे, वीडियो में आया था बकायदा गाड़ी के साथ, नेशनल सकारा यूनियन ऑफ इंडिया। नहीं, ये देखो मैं आपको सही बताऊं, ये सब बनी बनाई बातें हैं और इन बातों से हमें अलग हटके देखना चाहिए। ये आपस के षड्यंत्र ये एबीवीपी करती है। छात्रों के लिए तो इन्हें काम करना नहीं, बस षड्यंत्र रचना है और षड्यंत्र करते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ, अभी आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं, आप यहाँ देख लीजिए, स्पेशल रास्ता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। आप एक बार सीएलसी में अंदर जाके देखिए, क्या वहाँ है रास्ता या नहीं। बस आप मेरी इस बात से समझ जाइए। दीवारों की हालात देखिए, आप पानी जो पीते हैं स्टूडेंट्स उसकी हालात देखिए और वॉशरूम के हालात जाके देखिए। बड़ी बड़ी बातें तो बाद में करना, पहले आप बेसिक जमीनी हालात देखिए जाके यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश में सारे लोग दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो कॉलेज भी ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। और जो कुछ कॉलेज 200 में ही नहीं आते हैं, उनके हालात देखो आप जाके। आप गोकलपुरी जाना, गोकलपुरी लोनी के दौरे, वहां से एक है अम्बेडकर कॉलेज, उसमें बाथरूम का जोड़ बन रहा, पूरा जोड़ बन रहा। तो इन्होंने खुद ये बात कह दी, तो वो तो 200 में ही नहीं आता। अध्यक्ष जी क्यों देखेंगे उसे? तो जोड़ तो यहाँ भी बन रहा है पानी का, ये यहाँ नहीं बन रहा। जोड़ दिखाओ आप कहाँ बन रहा, उसमें ही बारिश करवाओ यहाँ बन जाता है। उस जोड़ में ही नहाएंगे। चलो आओ। तो जो यहाँ पे इन दोस्तों, इन भाइयों से बात करके आपको लग गया होगा कि यहाँ पे किस तरह का राजनीति हो रहा है और किस तरह का मुद्दा है, समझे ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप हमारे न्यू अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत अच्छा वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।